जेएसएससी, सीजीएल और नीट के बाद अब जेई मेंस की परीक्षा में भी गड़बड़ी और धांधली का बड़ा मामला सामने आया है। झारखंड के रामगढ़ जिले में आज पुलिस ने कई ऐसे अपराधियों को, ऐसे गिरोह को धर दबोचा है जिनकी संलिप्तता जेई मेंस परीक्षा में गड़बड़ी करने की थी। आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस गैंग के जो सदस्य हैं वे परीक्षा में धांधली करते हैं और कुछ चुनिंदा छात्रों को अधिक नंबर देने का प्रयास करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। ये पूरा मामला रामगढ़ का है। आज सुबह ही रामगढ़ पुलिस ने एक पूरे गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इनके पास से 70 कंप्यूटर भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इन कंप्यूटरों पर कई ऐसे सॉफ्टवेयर मिले हैं इन कंप्यूटर्स में जिनसे हैकिंग की जाती हो या फिर चीटिंग के लिए नए इसमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जा चुके थे। इसके अलावा कई राउटर्स भी वहां से बरामद किए गए हैं और 3 लोगों को वहां से गिरफ्तार भी किया गया है। इनके नाम पढ़कर हम आपको बताएंगे और किस तरीके से झारखंड में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन पर किस तरीके से सवाल खड़ा हो रहा है। इससे पहले जेएसएससी, सीजीएल पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के कई छापेमारियां हुई, कई गिरफ्तारियां हुई। अब उसके बाद जेई मेंस ये कोई आम परीक्षा नहीं बल्कि देश की जो आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एडमिशन के लिए इस परीक्षा के नंबर ज़रूरी होते हैं। मेंस की परीक्षा पहली परीक्षा होती है जेई की, उसके बाद एडवांस की परीक्षा होती है। 2 अप्रैल से परीक्षा होनी थी। उससे पहले इस तरीके की खबरें आना चिंताजनक है। हालांकि आपको खबर को हम विस्तार से बताते हैं। ये जो पूरी गिरफ्तारी है ये रामगढ़ के एक स्कूल से हुई है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने दिनेश कुमार महतो जो कि विश्वविद्यालय के टेक्नीशियन हैं उनको गिरफ्तार किया है। ये रामगढ़ के रहने वाले हैं। इनके अलावा शकीर अंसारी जो कि ओरमांझी के रहने वाले हैं, रांची जिले के, और सूरज कुमार सिंह जो कि सारण जिला बिहार के रहने वाले हैं। इन तीनों को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा कई लोगों को नामजद भी इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है और कई अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आप देखिए, आपको बताते हैं, दरअसल ये पूरा भांडाफोड़ तब हुआ जब विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को ये शक हुआ कि कैंपस के भीतर कुछ ऐसे लोग घुस आए हैं जो वहां के कंप्यूटर्स के साथ गड़बड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल एनटीए के द्वारा हर वर्ष जेई मेंस की परीक्षा आयोजित कराई जाती है। इस परीक्षा को सदाचार मुक्त संचालित करने के लिए टीसीएस को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पिछले 4 वर्षों से रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में के सी ब्लॉक में बनाए गए कंप्यूटर लैब में यह परीक्षा आयोजित होती रही है। इस वर्ष भी जब परीक्षा केंद्र के रूप में राधा गोविंद विश्वविद्यालय का नाम घोषित हुआ तो टीसीएस से कुछ कर्मचारियों ने अपने गैंग के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर चुनिंदा विद्यार्थियों को पास करने के लिए बड़ी योजना बनाई। आपको बता दें कि टीसीएस हर वर्ष परीक्षा से 2 दिन पहले कंप्यूटर लैब के सारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसी का फायदा उठाते हुए रविवार को टीसीएस कंपनी के कर्मचारी और मांझी निवासी राजेश ठाकुर और अन्य लोगों ने साथ मिलकर के विश्वविद्यालय परिसर में घुसने का प्रयास किया। परिसर में घुसे और इस दौरान उनके साथ विश्वविद्यालय के कर्मचारी दिनेश कुमार महतो भी शामिल थे। सभी लोगों ने गार्ड को टीसीएस का हवाला दिया और विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना ही कंप्यूटर लैब में अवैध तरीके से कंप्यूटर को बदलने लगे। कुछ मॉनिटर, सीपीयू, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करने लगे। इसके बाद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को जब शक हुआ तो उन्होंने कैंपस इंचार्ज संजीव कुमार सिंह को इसकी सूचना दी। इसके बाद कुल सचिव निर्मल कुमार मंडल को भी वहां बुलाया गया। जब राजेश ठाकुर और उनके साथियों को यह लगने लगा कि अब वह फंस सकते हैं तो उन लोगों ने भागना शुरू कर दिया। इसी दौरान राजेश ठाकुर अपने टीसीएस कर्मचारी रविशंकर के साथ बाउंड्री फांदकर भाग गए, लेकिन शकीर अंसारी, सूरज कुमार सिंह और दिनेश महतो वहीं पकड़े गए। यानी कि 2 अपराधी वहां से भाग गए, यानी कि 2 आरोपी वहां से भाग गए और 3 वहीं पकड़े गए। सूरज कुमार भी, आपको बता दें कि सूरज कुमार भी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड ने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया और वो वहीं अटक गया। अब आपको बता दें कि दिनेश कुमार महतो से जब पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया पुलिस के सामने। उसने पुलिस को बताया कि राजेश ठाकुर और रविशंकर के द्वारा उन्हें जेई मेंस में सेटिंग की बात कही गई थी। उन्हें मोटी रकम का लालच दिया गया था। उन्हें बताया गया था कि सेटिंग में कुछ लड़कों को पास करने के लिए लैब का सिस्टम चेंज करना है, सिस्टम में कुछ सेटिंग करना है ताकि परीक्षा के दिन दिक्कत ना हो। रविशंकर, राजेश और शकीर के द्वारा प्रति मॉनिटर 10,000 रुपए की राशि देने की बात तय हुई थी। सूरज कुमार, टीसीएस से कर्मचारी राजेश ठाकुर, शकीर अंसारी, टीसीएस से कर्मचारी रविशंकर और छपरा जिला के रहने वाले काकू एवं अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ
प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो आप सोचिए किस तरीके से झारखंड में रामगढ़ जिले में जेईई मेंस जैसी एक बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा में गड़बड़ी करने का प्रयास किया जा रहा था और 10,000 की रकम दे करके उसी विश्वविद्यालय के कर्मचारी को भी इसमें शामिल किया गया था। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस गैंग में और कौन लोग, कौन बड़े चेहरे शामिल हैं, उन सभी की तलाश इस वक्त जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।